बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ रुवेज़ा और आप देख रहे हैं आपकी आवाज़। आपकी आवाज़ में आज हम उन लोगों की आवाज़ बनने के लिए आ रहे हैं जो हमारे माशरे का हिस्सा ज़रूर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको बहुत सी चीज़ों में नज़रअंदाज कर दिया जाता है। सानिया की बात करेंगे। अभी संडे वाले दिन एक ऐसा अजीबोगरीब वाक़या पेश आया कि पुलिस की जानिब से ख्वाजा सराओं पर मुबैना तशद्दुद किया गया और उसके बाद जो एक्शन का रिएक्शन होता है आपको पता है, और करते भी वो हैं जिनके पास कोई दिल जिगरा होता है। बड़ी हिम्मत की बात है कि आपने एक्शन का रिएक्शन देना होता है। तो जी ख्वाजा सराओं की जानिब से फिर खारियाँ के पुलिस स्टेशन पर पथराव किया गया, एहतजाज किया गया। मेरे साथ इस वक्त दो गुरु मौजूद हैं और कुछ ख्वाजा सरा भी मौजूद हैं। इनकी ज़िंदगी के बारे में भी जानेंगे, इनके राइट्स के हवाले से बात करेंगे और इस वाक़ये से ये क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं और इनको क्या समझ आता है कि क्या ये ठीक हुआ है, सही हुआ है और इनके पास कितनी मालूमात हैं। इन्हीं से जानते हैं। हमारे साथ रहिए जी। मेरे साथ इकरा जान मौजूद हैं, ये गुरु हैं और इनसे बात करते हैं कि जी वाक़या पता है पूरा आपको खारियाँ का? जी हमें कोई दोस्त सहेली वहाँ पर आपकी? जी हाँ जी, सब सहेली है मेरी भी। अच्छा, बताएं क्या हुआ था वहाँ पे? ये होता सुनने में ये आया है, सुनने में ये आया कि कह रहे हैं कि वो जो मेरी सहेली वो ये बता रही थी कि मैं होटल से खाना लेने के लिए गई हूँ, रात को होटल बंद थे, वहाँ से खाना नहीं मिला, फिर मैं बेकरी शॉप पे गई हूँ, कुछ निमको बिस्किट वगैरह लिए हैं, वो लेकर मैं वापस आ रही थी तो पुलिस ऑफिसर दो बाइक पर जा रहे थे, उन्होंने पीछे से छेड़ा है, हरकत की है, ठीक है। फिर मैंने पीछे देखा तो वो मुलाजिम थे, कह रहे थे कि आप लोगों के पास जाते हो और हमारे लिए कुछ नहीं, यानी ऐसी हरकतें उन्होंने की हैं जो हमारे सुनने में आया है। तो देखें, कहने का मकसद ये है कि किसी जानवर को भी हम छेड़ेंगे तो वो भी काटने की कोशिश करेगा। आखिर वो इंसान थे, शीमेल थे, ख्वाजा साथ अल्लाह पाक की बनाई हुई चीज़ है। तो उनको पहल तो पुलिस ऑफिसर ने की, उसको छेड़ा, पहली गलती तो उनकी है। अगर ना वो शैतानी करते, ना वो छेड़ते और ना वो दोबारा लड़ाई बढ़ती। फिर ये हुआ है कि ख्वाजा सरा जब वो थाने लेकर गए हैं, थाने में जाकर सारी बातचीत हुई है तो वहाँ पे ख्वाजा सराओं ने जो गलत है वो गलत है। पहली गलती तो पुलिस ऑफिसर की थी कि बातचीत करने का। यहाँ पे मैं रहती हूँ सांदा इस्लामपुरा मुझे लगता है, और इतनी देर से मैं यहाँ पे रह रही हूँ, मेरे मोहल्लेदार पुलिस ऑफिसर आते हैं, ड्यूटियाँ चेंज भी होती हैं, नए भी होते हैं, पुराने हमारी इतनी इज्जत करते हैं। कभी आज तक हमारे साथ ऐसा मसला नहीं हो किसी पुलिस ऑफिसर ने हमारे साथ बदतमीज़ी की हो या नाजायज़ किया हो, ना ही हमने कभी मौका दिया है। तो अच्छे भी बहुत हैं, वो बेशक पुलिस ऑफिसर हों या ख्वाजा सरा हों या लड़के हों या औरतें हों, बहुत से लोग अच्छे भी हैं हर, तो कुछ अच्छे भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे पुलिस ऑफिसर की ये गलती है कि उन्होंने छेड़ा, शैतानी की, बेशक थोड़ी की या ज़्यादा की, जो हमारे सुनने में आया। अगर वो ना करते तो यहाँ तक काम पहुँचता। अगर की भी है तो फिर वो ख्वाजा सरा आए थे, प्यार मोहब्बत के साथ बैठ कर अपनी बातचीत मसला हल कर लेते तो सबसे बेस्ट था। जहाँ पे ख्वाजा सरा गलत है वहाँ पे मैं कहूँगी जी वो ख्वाजा सरा गलत है, और जहाँ पे पुलिस ऑफिसर गलत है वहाँ पे मैं कहूँगी जी पुलिस ऑफिसर की ये सिर्फ गलती है कि उन्होंने शैतानी की है, छेड़छाड़ी की है, वहाँ से काम शुरू। अगर वो ना करते तो ना यहाँ तक बात पहुँचती। ख्वाजा सराओं की ये गलती है कि अगर वो उनके साथ मामला कुछ बना था, तरीके से बात करते, अगर थाने वाले नहीं सुनते थे तो तहफ़्फ़ुज़ सेंटर हमारे लिए आईजी पंजाब ने बनाए हुए बहुत सहूलतें दी हुई हैं, हमारी सुनते भी हैं, मसले मसाइल हल भी होते हैं। ख्वाजा सराओं को चाहिए था ये कि अगर वो उनका मसला हल नहीं, एहतजाज करते, रोड के ऊपर आते, जी हमारी कोई सुन नहीं रहा, बदतमीज़ी नहीं करनी चाहिए थी। वो ईंटें मारी गई, रोड़े मारे गए, थाने पुलिस ऑफिसर के साथ बदतमीज़ी की गई। वो एक वीडियो में आ रहा है कि वो पुलिस ऑफिसर को पकड़ कर छीन रही है, वो भी गलत है। बेशक वो मेरी फील्ड के हैं ख्वाजा सरा, जहाँ भी वो गलत मैं वो गलत कहूँगी। स्टार्ट में ये वक्त पुलिस और ऑफिसर की गलती है ये कि जो छेड़छानी की उन्होंने, अगर ना वो ऐसी हरकत करते ना यहाँ तक बात पहुँचती। आखिर किसी जानवर को भी आप छेड़ेंगे तो आपको आगे से काटने की कोशिश करेगा। आखिर ख्वाजा सरा है, इंसान है, अल्लाह ताला की बनाई। अच्छा, उसके बाद इनको अरेस्ट भी कर लिया गया? उनके बाद उनका जब सब मामला, फिर उस पर वीडियो ये भी है कि जी सुलह सफाई हो गई है, बिल्कुल मामला ख़त्म हो गया। उसके अगले दिन हम देख रहे हैं कि वो गिरफ़्तार कर लिया गया, 20 नामालूम ख्वाजा सरा बताए गए और 9 को गिरफ़्तार कर लिया गया। और हम ख्वाजा सरा है, हम अपने ना तो माँ बाप बहन भाइयों में रह सकते हैं, ना तो हम कोई कारोबार हम कर सकते हैं, और ना हमें कोई घर वाला अच्छा समझता है, ना कोई बाहर वाला अच्छा समझता है। तो अगर आप लोग भी हमारे साथ ऐसा जुल्म करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? हम भी दुनिया का माशरे का हिस्सा है। आप मुझे बताओ कि खारियाँ का जो इवेंट हुआ है ये, अल्लाह माफ़ करे, हमें बहुत बुरा लगा है ये वाक़या। तो ठीक है, हम जैसे भी हमारी फील्ड है, ठीक है, वो हमारे साथ है, ठीक है, ऐसा नहीं था करना चाहिए जैसा हुआ है, ठीक है। नहीं तो क्या नाम लेता, हमें बहुत 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 क्या लगता है किसकी गलती है?
चलो जो शीमेल की गलती है वो शीमेल की भी गलती है, ठीक है। जो पुलिस की भी गलती है वो पुलिस का भी गलती अपनी मान चाहिए, ठीक है। शीमेल ने जो किया, जो अच्छे से अच्छा, ठीक है, हमें सपोर्ट मिलनी चाहिए थी, ठीक है। ये नहीं जो गलत किया उन्होंने गलत किया, जो पुलिस ने गलत किया वो गलत किया हमारे साथ। अच्छा, ये भी हैं, इनसे भी बात करते हैं। आप कैसे देखती हैं इस वाक़ये को? हाँ जी, मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसे अभी आपने बताया कि रात को खाने के लिए बाहर निकले, तो क्या हम बाहर नहीं जा सकते रात को कुछ चीज़ लेने को, खाने पीने? तो हम भी माशरे का हिस्सा हैं, हमें भी सारे हक़ है कि हम खुलेआम आएँ जाएँ। हम क्या रात को निकल नहीं सकते? कुछ खाने को पीने कोई भी काम हो तो हम निकलते हैं, लोग हमें आवाज़ें लगाते हो, ये क्या तुम बाहर क्यों इस टाइम निकले हो? तो हमारा कोई हक़ नहीं, हम बाहर नहीं जा सकते। 100 काम होते हैं बंदे की, 100 मजबूरी होती है, तबीयत ख़राब हो जाती है, कोई मेडिसिन लेने के लिए चला जाता है। तो उसका ये मतलब तो नहीं है ना कि आप उन्हें के छेड़खानी करें ये वो। तो पहली गलती जो पुलिस वालों की है, जो हमारे मुहाफिज़ हैं वो ही हमें परेशान करेंगे, तो कैसे ये मुल्क चलेगा हमारा? बिल्कुल जी, मुहाफिज़ों से तो आपको अपनी हमें हिफाजत की उनसे उम्मीद कितनी होती उम्मीदें है। हैं, तो वो ही हम ऐसा करेंगे तो फिर कैसे मतलब चलेगा? जिनके पास आपने कंप्लेन लेकर जानी है वही अब ऐसी हरकतें करेंगे तो बचेंगे कहाँ? हाँ जी। अच्छा जी, तुसा किंज देख दे जे। मैं तो यही कहूँगी कि उनको रिहा किया जाए, उनको माफ़ी दी जाए। जो उन्होंने किया उन्होंने भी गलत किया, जो पुलिस ऑफिसर ने किया उन्होंने भी गलत किया, उनको माफ़ किया जाए। पहले क्योंकि कभी दोनों की ऐसा गलती वाक़या नेक्स्ट टाइम किए कि पुलिस वाले भी परहेज़ करें, जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है ना वो भी परहेज़ करें। मेरी तो यही अपील है। और आईजी पंजाब से मेरी ये अपील है कि इन जैसे चोर डिकेटों को ना अपनी हिफाजत में रखें, इनको कानून सिखाएं, और जैसे ये इन्होंने कि उन ट्रांसजेंडर के साथ किया किसी और के साथ ना करें। मैं तो यही कहूँगी। कभी पहले और जो ऐसा वाक़या ट्रांसजेंडर हुआ है? और जो ट्रांसजेंडर ने किया है, कानून तो कानून ही, उनकी वर्दी पे हाथ नहीं डालना चाहिए था। और जो भी मामला थे ना, वो जो हमारी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है वो तो हफ़र सेंटर है, उनमें जाती है, उनमें बातचीत करती है। अगर उनकी ना सुनते ना फिर तो उनका हक बनता था ऐसा रिएक्शन लेने का। अब उन्होंने भी गलत किया, तो लेकिन ये कि नेक्स्ट टाइम जो भी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है परहेज़ करे ऐसे लोगों से। मैं तो यही कहूँगी। और अच्छा, कुछ कभी नहीं। पहले कभी ऐसा वाक़या कोई पेश आया यहाँ लाहौर में आप लोगों काफ़ी की सारे कम्युनिटी? होते हैं, काफ़ी सारे होते हैं। पता नहीं दिन में 10 के 20 100 के तादाद में ऐसे वाक़ये होते हैं। कोई ऐसा बुरा वाक़या जो आपके साथ पेश आया हो, बुरा वाक़या जो है आज कि तक नहीं भूला? काफ़ी हैं, लेकिन मैं वो कुछ और हवाले से मैं शेयर नहीं करूँगी। और जो भी हमारी कम्युनिटी के उनको इज्जत नहीं दी जाती। मतलब तंग तुंग करते हैं? तंग तो काफ़ी लोग, हम यहाँ से आप उधर देख लें कैमरा लगा के, यहाँ से उधर जाएंगे तो तंग करेंगे, इधर जाएं तो तंग करेंगे। यही कि हम लोगों की कोई रिस्पेक्ट नहीं है, कोई इज्जत नहीं है, कोई प्रोटोकॉल नहीं है। हम भी इस्लामी मुल्क के हैं हिस्सा, तो हमें भी इज्जत दी जाए, रिस्पेक्ट से देखा जाए। हम भी, मैं तो यही कहूँगी बस, और कुछ नहीं। अच्छा जी, आप बताएं इस वाक़ये के बाद क्या लगता है कि कोई आप लोगों के साथ ऐसा वाक़या हुआ है कि जी ऐसे कानून से होती हैं उम्मीदें और उसके बाद अब FIR भी हो गई है उन पे, वो लोग भी अरेस्ट हैं? हाँ जी, वाक़या तो बहुत सारे होते हैं, मतलब कि बहुत सारी खबरें आती रहती हैं, आज उधर ऐसा हो गया, आज उधर ऐसा हो गया। तो हम तो यही कहना चाहेंगे जो शीमेल है उनको भी इज़्ज़त दी जाए, तो मतलब कि जो भी उनके मसले मसाइल हैं वो हल करे, जैसे दूसरे लोगों की सुनते हैं ना वैसे हमारी भी सुने। तो कुछ उनकी गलती है, आपके तो कुछ साथ कोई हमारी ऐसा वाक़या पेश आया जो आप शेयर करना चाहें? नहीं, मेरे पास साथ नहीं आया। कभी कोई बुरा नहीं? नहीं। कैसे कैसे लोग मिलते हैं, अच्छे बुरे कैसे लोग अच्छे भी मिलते हैं, बुरे ज़्यादा तो बुरे ही मिलते हैं। बुरे ऐसे कैसे घर से कैसे बाहर बुरे? निकले तो बुरे, वो समझते कि पता नहीं ये गलत काम के लिए निकले हैं। 100 मसले मसाइल होते हैं बंदे के, तो हमें तो बुरी निगाह से ही देखा जाता है। तो क्या हमें बाहर निकलने का हक़ नहीं है? इवेंट पे जाएँ वहाँ हमें परेशान करते हैं, अगर या लोग परेशान करते हैं या वो ना करें तो पुलिस वाले आ जाते हैं, तो हम लोग कहाँ जाएँ? कहाँ जाए, कैसे घर भर चलता है? बहुत मुश्किल से गुजारा होता है हमारा। यही इवेंट वगैरह करके हम लोगों ने अपना गुजारा, इतने किराए आते, इतने बिल हमने अदा करने होते हैं, तो वो कहाँ से करें? अगर इवेंट नहीं करेंगे तो फिर कहाँ से करें? खाएंगे और हम लोग? अच्छा, जो रोज़गार है उस पर भी लोग जो है तंग करते हैं? ऐसे ही है, जैसे कि अब मांगने, हमारे कुछ शीमेल हैं कम्युनिटी के लोग, वो मांगने के लिए चले जाते हैं, तो उनको भी लोग ऐसे आगे से डांटते हैं, ये वो बुरा भला कहते हैं। वैसे आपको पता, फिर दिल दुखता है इंसान का। जिनके एक पास तो काम इंसान नहीं पहले है वो परेशान मांग होता कई है। लोगों ने अदारे बनाए हुए हैं, वो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी जो मांगने जाते हैं ना इशारों पे, तो उनको पकड़ लेते हैं। जो ये गुरु होते हैं जिन्होंने ये इस इलाके में वो जो होते हैं, वो उन्होंने भी अपना टैक्स लगाया होता है कि जो बेचारा मांगने जाता है पहले उनको पेमेंट अदा करे 2-3 हज़ार रुपये एक माह का, फिर वो मांगने जाए। अगर नहीं जाता तो पकड़ लेते हैं। वो हमारे तो ट्रांसजेंडर भी कुछ कम्युनिटी इस तरह जुल्म करती है कि उसकी टिंड कर देते हैं, उसको सताते हैं। हमारे ख्वाजा साहब भी ऐसे हैं, जो हमारे सबसे बड़े गुरु होते हैं ना, कुछ टिंड कर देते हैं? हाँ जी, सजाएं रखी नहीं है? सजाएं रखी हुई। जो मांगने जाते हैं ना उनको पैसे नहीं देते, महीने की पेमेंट नहीं देते, तो उनको मांगने भी नहीं देते।
मतलब इधर कि आ- उन्होंने कोई परसेंटेज रखा होता हाँ है जी, कितने उन्होंने दो? कुछ स्टाम्प बनाए हुए हैं, पता नहीं क्या बनाए हुए हैं कि हमारे पास इस इलाके का स्टाम्प है, अगर तुमने मांगने भी जाना है तो टैक्स पे करना है, नहीं मांगने जाना फिर भी हमें बताना है। इस तरह के बहुत सारे वाक़े हैं जो कभी बेचारे लोग आपके साथ जाते कभी पेश आया है? नहीं, मेरे साथ तो अभी तक फ़िलहाल नहीं है। कुछ कम्युनिटी, हमारी कम्युनिटी की कोई भी मतलब कि कोई रिस्पॉन्स नहीं छेड़खानी है, है, वो तो होती वो रहती हैं, छेड़खानी जहाँ है, भी लड़के जाए। करते रहते हैं। हमारी ना कोई रिस्पेक्ट नहीं है। यहाँ पे कोई शीमेल को कत्ल भी कर जाए ना तो ओहो हो कुछ हो। भी नहीं। अब जो है ना, आईजी पंजाब ने बहुत अच्छा किया है हमारे लिए, जो हमारी कम्युनिटी के लिए किया है ना, बहुत ही अच्छा किया है और मैं बहुत हैप्पी हूँ उससे, इस बात से। अच्छा, आपके साथ कभी वाक़या पेश आया ये टैक्स टुक्स जो मांगते हैं, पैसे मांगते हैं कि जितने पैसे कमाए हैं तो हमारा हिस्सा दो इसमें नहीं, से? मतलब कि उन्होंने मतलब कि ये कहते हैं ये हमारा एरिया है, हमारा एरिया है, तो मतलब कि जो कोई भी शीमेल मांगने के लिए जाए ना तो वो फिर उनसे ना महीना लेते हैं। अच्छा, स्टॉप रखे हुए जगह हाँ जगह। जी, तो नहीं तो उनका महीना लेते मोबाइल हैं। अच्छा, ये छीन भी एक लेते हैं। माफिया है। आप नन्हे नन्हे बच्चे देखते हैं रोड्स पे कि डिफरेंट स्टॉप्स पे आपको मिलेंगे और आप डेली जाएं आपको सेम टाइम पे वो वहीं मिलेंगे। वो एक नौकरी कर रहे होते हैं, उनके पीछे एक माफिया है जो उनसे भीख मंगवाता है। और इसी तरह ये बता रहे हैं कि ट्रांसजेंडर्स में भी ऐसे ही है कि इनकी कम्युनिटी में भी कुछ गुरु हैं हाँ जो जी इनको कहते हैं कि हमें परसेंटेज दो अगर तुमने कुछ कमाना है इधर जाके। तो नहीं तो आप ही उनके पैसे, बैग सब कुछ छीन लेते, जो मांगने दे, जो जिन्होंने पेमेंट महीने की होती है ना। अगर मैं भी मांगने जाऊंगी ना तो मुझे पता है कि मैंने महीने की पेमेंट अदा की है। अगर कोई दूसरा मैं देख लूंगी ना तो मुझसे पूछूंगी हाँ आपने उनके साथ में 1 माह का वो मंथ का पे किया हुआ है? तो कहते हैं कि नहीं, तो वो उसको भी पकड़ लिया है। उसके पास जो मोबाइल होता है वो भी छीन लिया है। अच्छा। उसके पास जो पहले से पैसे होते, पता नहीं उसने कैसे कमाए होते, पता नहीं उसने किससे मांगे होते, घर से लेके आती है, पता नहीं उसने कोई सूट लेना होता है, कोई बाजार से जूता लेना होता है, तो वो भी छीन लेते हैं। तो आगे आप अपने गुरु को फ़ोन करो, उसकी कॉल लगाओ और गुरु यहाँ पे टैक्स पे करेगा, जितने माँ आपने मांगे हैं वो पे करेगा। अगर आपने 1-1 रुपया भी इकट्ठा किया तो उसका भी हिसाब आपका गुरु ही दे के जाएगा, ओए उसके होए। अलावा नहीं मांगे। पहले जब- ही सताए हुए लोगों को मजीद हाँ सताते जी, हैं। ये जो है ना, इन पे भी कोई ना कोई एक्शन लिया जाए। ये जो महीने का करते हैं ना, 1 महीने का मतलब कि कहते हैं हमें पेमेंट अदा करें, इन पे भी कोई ना कोई मेरी आईजी पंजाब से ये अपील है कि उन पे भी कोई ना कोई टैक्स लगाया जाए। ये इनका कानून जो गलत है ना वो गलत है। अच्छा, खौफ आता है देख के कि जी ये क्या अभी क्या वाकया हुआ इस तरह हाँ जी, ये हमारे रोज़ साथ भी खबरें कुछ सुनते हैं तो ऐसे दिल जो ना दहल जाता है कि आज उसके साथ होगा, कल को मेरे साथ में ऐसा हो कि हम जाए। पहले ही मसले में हम हैं, लोग पहले ही पहले मसाइल। परेशान है, मसले मसाइल हैं घरों में, तो हम लोग रह नहीं सकते। तो हमें कौन सा कोई भाई कमा के देता या अबू कमा के देता। हमने अपने जो भी करना है ना, जो भी मसले मसाइल हमने खुद ही हल करने हैं, हमारा किसी ने भी नहीं करना। ये गुरु हैं, इनसे बात करते हैं कि ये बता रहे हैं कि कुछ गुरु ऐसे भी हैं जिन्होंने टैक्स लगाए हुए हैं, ठेके पे दी हुई है जगह, स्टॉप्स बनाए हुए हैं। जी वो इलाके वाइज होते हैं, उनके अपने अपने इलाके होते हैं। खैर हम तो नहीं जाते इलाकों में, हमारा तो फंक्शनों का काम है। तो अच्छा, जो कुछ सुनने में आता है, कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि जी गुरु हैं, पहले टैक्स पे करना पड़ता है, उसके मामले में माफिया कोई यानी हाँ जी कि। माफिया है। लेकिन उस हवाले से जब तक मैं खुद जाऊंगी नहीं उनके इलाकों में या उनसे मुलाकात नहीं होगी तो ऐसे में कोई बात नहीं करूँगी। तो हमारा फंक्शनों का काम है, फंक्शन वगैरह करती हैं, डांस प्रोग्राम वगैरह करती हैं हम, तो हमारी यही रोटी रिज़्क होता है, हमने यही कमाना और यही खाना। क्योंकि हम लोग आप लोगों में से ही आते हैं, हमारी ख्वाजा सराओं की कोई नस्ल नहीं चलती। जैसे कोई परिंदा है, कबूतर है, तोता है, चिड़िया है, कोई भी है, उसकी नस्ल चलती आगे, लेकिन हमारी ख्वाजा सराओं की नस्ल आगे नहीं चलती। हम लोग आप लोगों में से ही आते हैं। तो हमारी ख्वाजा सराओं का जितने ख्वाजा सरा हैं, हमारे ख्वाजा सरा में हर ज़ात बरादरी का ख्वाजा सरा मौजूद है। हम अच्छा। आप लोगों में से ही आते हैं। कोई कहते हैं जी बट हमारा कोई ख्वाजा सरा नहीं, तो मैं साबित करूँगी। कोई कहता है जी कि अराई है, हमारे में नहीं है। कोई भट्टी है, कोई सैयद है। हर ज़ात बरादरी का ख्वाजा सरा मौजूद है पूरी दुनिया में। तो हम लोग कहाँ से आते हैं? हम लोग आप लोगों में से ही आते हैं। हम भी माशरे का हिस्सा हैं। लेकिन जब हमारे घर वालों को पता चलता है कि जी हमारा बेटा ख्वाजा सरा या शी मेल है, तो वो अपनी इज़्ज़त बचाने की खातिर हमें बेटा ही कहेगा। पूरी ज़ात बरादरी को पता होता है कि जी वो बेटा ही कहते हैं। तो हम लोग जब माँ बाप बहन, औरत का दुख दर्द औरत समझती है, मर्द का दुख दर्द मर्द समझता है, और हमारे ख्वाजा सरा का दुख दर्द वो ख्वाजा सरा ही समझता है। ठीक है, तो कहने का मकसद जब हम घरों से निकलते हैं दुख पर, क्योंकि हमारे ख्वाजा सरा घरों में हमारे बहन भाई ख्वाजा सरा तो नहीं है, तो वो तो औरतें हैं और मर्द हैं और ठीक ठाक है माशाल्लाह। और अल्लाह पाक हमारी दुआ है कि उनको सबको ठीक रखे, सबकी फैमिली को। तो जब मैं ख्वाजा सरा हूँ तो मैं ख्वाजा सराओं में ही रहूँगा, ख्वाजा सराओं में मुझे सुकून मिलेगा।
तो जो हमारे गुरु होते हैं वो हमारे माँ बाप की तरह होते हैं, जो हमारे चेले होते हैं हमारे बच्चों की तरह होते हैं। तो जब हम गुरुओं में हम आपस में रहते हैं तो हमने यहाँ पे कुछ जिनके अपने मकान हैं और कुछ ख्वाजा असरा अक्सर ज़्यादातर 100 में से 90% लगा लें कि जो बेचारे किरायों पे रहते हैं, मकान किराए के हैं और बिल भी देना बिजली का, इतने दिन आपको पता है बिल आते हैं। तो हमने कहाँ जाना है, हमने फंक्शन करना, फंक्शन में करूँगी, फंक्शन हफ्ते में एक फंक्शन आ गया, सही। अगर वो फंक्शन पे जाऊँगी, अगर अच्छा बर्ताव कैसे हमारे कैसे साथ लोग करेंगे। मिलते हैं ये बताएं। फंक्शन में ये आप कैरी कर लें, कर लें। फंक्शन पे हम जाती हैं, कई दफ़ा तो ऐसा होता है कि बहुत अच्छे तरह से हमें गाइड किया जाता है। खाने पीने के आज जाते हैं, हमारी बहुत इज्जत की जाती है। इतनी अच्छा। अच्छी फैमिली है इस दुनिया में कि जो हम जाते हैं ख्वाजा असरा फंक्शन में बुलाया जाता है, अपने घर बिठाना, खाना पानी खिलाना, अच्छा बहुत इज्जत करनी है हमारी। तो कुछ ऐसे होते हैं कि हम अभी पहुंचते नहीं जी, वो यूँ लाइनें लगी होती जी, तरह तरह की आवाज़ें आती हैं। फंक्शन शुरू होने से पहले बदतमीज़ियाँ छेड़छाड़ी की जाती है। और देखें कि आप लोगों के सामने ही है ये बात मैं कर रही हूँ, बल्कि लोग हकीकत में देखते होंगे ख्वाजा असराओं के फंक्शन, तो कुछ तो बहुत अच्छे लोग होते हैं जो बहुत इज्जत करते हैं हमारी। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब हम फंक्शन पे पहुंचती हैं तो छेड़ा छाड़ी और फंक्शन हम करती हैं, अगर हम वो अपना सब दिन छोड़कर, ठीक है, वो तैयारी की उनके फंक्शन के लिए, सब कुछ छोड़ा कि जी हमने उनकी खुशी में शामिल होना, जाकर तैयारियां की हैं, जब हम वहाँ पे पहुँचे हमारे साथ अच्छा सलूक नहीं किया तो फिर हम कुछ ना कुछ बदवा तो दिल से दुख होता है, आखिर हम भी इंसान हैं। तो दुख बहुत होता है कि देखें हम इनकी कोई खातिर सब सबसे कुछ बुरा आए हैं। वाकया कोई आपके साथ ऐसा पेश आया हो? हमारे साथ वाकई अक्सर ख्वाजा असराओं के साथ आप ये सोशल मीडिया पे देखते होंगे वीडियो, फंक्शन पे बुलाया जाता है, हमारे पास कैश होती है, सारी बात हमने फंक्शन करना है तो लोगों ने वहाँ से कैश हमारे पास होगा, लोग कैश लेंगे, फिर हमारे फंक्शन अच्छे होंगे। अगर हमारे पास हम घर से कैश नहीं लेकर जाएंगे तो हमारा फंक्शन, लोग चेंज मांगेंगे हमसे, तो हमारे पास कैश नहीं होगा तो हमारा फंक्शन कैसा होगा। अच्छा। तो जब हम घर से कैश लेकर अपनी फ्रेंड डांसर को रेडी करती हैं, तैयार करती हैं, सब कुछ छोड़ती हैं उनकी खातिर, हम यहाँ से निकलती हैं कैश लेकर, तो अक्सर हमारा कैश भी छीना जाता है। तो पुलिस ऑफिसर ये IG पंजाब ने हमारे लिए बहुत अच्छा किया, तोहफ़ सेंटर बनाए हैं ख्वाजा असराओं के लिए। लाहौर में हमारे तोहफ़ सेंटर में है माशाल्लाह ज़नाया चौधरी हैं और भी मैडम कशिश चौधरी हैं माशाल्लाह, जो हमारे पास हैं, जो हमारी हेल्प करती हैं, हमारे दुख सुख में हमारे साथ देती हैं, बहुत अच्छे काम कर रही हैं। तो कहने का मकसद ये है कि हमारे लिए अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जहाँ पे फंक्शन हमारे शुरू होते हैं वहाँ पे भी मुलाजिम आ जाते हैं, वहाँ पे भी रेट पड़ जाती है, वहाँ पे हमारे वो साउंड उठाए जाते हैं, वहाँ भी हमें परेशानियाँ दी जाती हैं। तो फिर हम कहाँ जाएं, हम कहाँ क्या जाएं, काम क्या करें, क्या हम? काम करें? फंक्शनों- कहीं जाएं तो मेरा ख्याल है रोजगार भी कोई नहीं रोजगार भी मिलता, नहीं है, नौकरियों के फिर हम- मसाइल हैं। फिर जारी बात है चोरी डकैती तो हमने करनी नहीं है, भीख मांगनी एंड फिर जारी बात है हम जो कुछ भी होते हैं, लेकिन हम किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते, हम अपनी जात मुझे के ये लिए- बताएं कि जो घर वाले हैं, जी आपने बड़ी गहरी बात की है कि हम जब हमारी पैदाइश होती तो हमारे घर वाले इज्जत बचाने के लिए अलग कर देते हैं फैमिली से, जी तो फिर कैसे मिलते हैं आके? मिलते हैं। अब मेरे घर वाले हैं, वीडियो देख रहे होंगे या देखते हैं, पहले भी मेरी काफ़ी सोशल मीडिया पे वीडियो है। मेरे घर में खुशी गमी दुख सुख हो तो मैं अपने घर जाती हूँ, अपने माँ बाप को, बहन भाइयों को, लेकिन लगातार बहन भाइयों में नहीं रहते। वो अपने नहीं चेलों चाहते में कि आप नहीं- रहें? नहीं, ना वो चाहते हो ना ही हमारा दिल मानता, क्योंकि घर जाना सबने अजीब तरीके से देखना, तरह तरह की बातें करनी, माँ बाप बहन भाइयों को तरह तरह की बातें करनी, तो वो फिर ना दिल में चोट लगती है, दर्द होता है, फिर हमारा दिल नहीं करता। मेरे पास कई ऐसे ख्वाजा असरा हैं जो रोते हैं, मेरे पास मेरे चेले हैं, वो अपने घर के बारे में बताते हैं तो मुझे खुद रोना आ जाता है कि गुरु मेरे वो भाई बात नहीं करवा रहे मेरी अम्मी से, मेरा बहुत दिल उदास हुआ हुआ है। लेकिन वो जब घर जाती है उसकी भाभी हैं और उसके भाई, कोई बहुत छोटा आपका चेला आपके पास आया हो और जिसे देख के बड़ा दिल जो है ना दुखता हो कि ये क्या इसको निकाल दिया है, चेले तो मेरे आ गया माशाल्लाह है। हज़ारों चेले हैं मेरे, तो मुख्तलिफ, अब तो कोई आराम कर रहे होंगे दिन के टाइम। ये भी छोटी सी मुझे बच्ची लग ये रही भी है। छोटी सी है बिल्कुल। तो कहने का मकसद ये है कि ख्वाजा असरा तो आपको तो पहले बहुत दुख परेशान, आप लोग तो घरों में अपनी ईद शबरात खुशी गमी दुख सुख शादी ब्याह में माँ बाप बहन भाइयों के साथ शरीक होते, लेकिन हम अपने माँ बाप बहन भाइयों में तो नहीं ना रहते। कभी कोई मसला हो तो आते हैं घर वाले? घर वाले हम अपने गुरुओं को ही साथ लेकर जाते, कोई मसला मसाइल बने, हमें पता ना, जो हमें देखना पसंद नहीं करते तो वो खुशी गमी दुख सुख में कहाँ आएंगे हमारे पास, वो कहाँ आएंगे? अच्छा, ये भी गुरु हैं। अच्छा ये बताओ कभी कोई बुरा वाकया पेश आया हो साथ? काफ़ी आए भी हैं, काफ़ी नहीं भी आए। नहीं भी आए? बड़ा खुश है भाई, ये तो खुश फ्रेश तो मोहब्बत हुई है कभी आपको? हाँ बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा? किसी एक से या बहुत ज़्यादा से? एक से। एक से? क्या नाम है? अच्छा क्या नाम नाम है? नहीं बता सकते। चलो नाम ना बताओ, कैसे हो गई ये बताओ, जैसे होती है, क्या देख लिया उसमें ऐसे? अच्छा क्या उसका प्यार, उसकी ज़ुबान और क्या मैंने देखना है। और कितना अरसा हो गया? 8 साल। 8 साल हो गए? जी। ओए होए होए होए,
तो पक्की मोहब्बत है। ये हमारी तो अधूरी मोहब्बत रह जाती है। आपके घर होते हैं, हमारे घर नहीं होते कोई। आपको तो आसमीद होती है ना, चले जी हम ये माँ बाप का घर है, शादी होगी हम ससुराल चले जाएंगे, लेकिन हमारा ख्वाजा सराओं का कोई घर नहीं होता। ये हमारी गलतफहमी होती है। दिल को समझाने के लिए हम दोस्त रखते हैं, अच्छे दुख सुख करने के लिए। ज़ाहिर बात है हम फीमेल हैं तो हम औरतों की ख्वाहिश तो नहीं रखेंगे दिल में, मर्दों की ख्वाहिश आती है कि जब चूड़ियाँ पहनी, लेडीज़ कपड़े पहने, लिपस्टिक लगानी, मेकअप करना, ज़ाहिर औरतों वाले काम हमने करने हैं। तो ज़ाहिर बात दोस्त की तलब होती है कि हम अच्छा, हमारा भी अच्छा दोस्त हो, हमारे साथ अच्छी बातें करे। तो ये बेचारी बहुत अच्छी है, बहुत उससे मोहब्बत करती है, बहुत प्यार करती है, लेकिन वो पता नहीं करता, वो यही बताएगी आपको। नहीं करता। वो भी मेरे साथ करता है। वैसे वो करता क्या है, काम क्या करता है? काम अब जो भी करता है दुनिया में मीडिया बताओ ना काम, कोई और बता दो। क्या वो कोई ऐसा काम करता है जो दुनिया में कोई नहीं करता? कैसे पता चलेगा? वो जॉब करता है। जॉब करता है जी। और वो आपको क्या कहता है कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ? ज़ाहिर सी बात है। अच्छा मुझे ये बताओ कि उसमें ऐसा क्या देख लिया जो मोहब्बत हो गई? देखा तो बहुत कुछ था। जैसे कि तो क्या नाम लेते हैं, मैं जब मैं रेड शेडी होती हूँ पहले उसको कॉल करती हूँ, उसको दिखाती हूँ अपना, आप बताओ मैं कैसी लग रही हूँ, कैसी नहीं लग रही। ठीक है, जब क्या नाम लेते हैं, जब अपनी फैमिली पे भी जाती हूँ, उसके साथ मिलती हूँ, उसके साथ बैठती हूँ, उसके साथ खाना खाने जाती हूँ, इंजॉय करती हूँ, उसके साथ सब कुछ करती हूँ। तो क्या ना बस मुझे जिधर वो उधर मैं, ठीक है या नहीं, मेरी दुनिया। अच्छा उसके बात साथ। ये हो रही थी कि उसमें ऐसा क्या देख लिया, वो बताओ। उसमें ऐसा क्या देख लिया? उसमें तो बहुत कुछ देखा मैंने। जैसे कि मेरी दुनिया भी वो है, मेरी रात भी वो है, मेरा सुबह भी वो ओए है। होए होए होए, शदीद मोहब्बत नज़र आ रही है जी। यहाँ पर मुझे। क्या उसमें कितनी कोई अच्छाइयाँ, 5 क्वालिटी तो बताओ ना। उसकी सब अच्छाइयाँ हैं, बुराइयाँ कोई कोई नहीं है। 5 गलती हमसे क्वालिटीज। होती है, उनसे नहीं होती। बोलने का स्टाइल अच्छा है, क्या तोहफे देता है, ख्याल रखता है, क्या करता है? ख्याल भी रखता है, गिफ्ट वगैरह भी देता है, वो हमें देता है, मैं उसको भी देती पहली हूँ। दफ़ा कहाँ मिले थे आप लोग? पहली दफ़ा कहाँ मिले थे? पहली दफ़ा जूस काउंटर में मिले थे। अच्छा कैसे कैसे मोहब्बत ही कैसे शुरू हुई? कैसे शुरू हुई 8 थी? साल गुजार दिए हैं इस बंदी ने, और ये शुरुआत कैसे हुई थी? ये क्या नाम लेते पहले थे? 8 मिनट बताओ दोनों की मुलाकात के। पहले तो क्या कुछ भी नहीं थे। पहले वो था क्या नाम लेते, पहले हम एक दूसरे को गली में पसंद करते रहे, एक दूसरे को देखते रहे हैं। ठीक है, बाद में क्या नाम लेते हैं, एक दूसरे का नंबर लिया, नंबर लेके बातचीत की, बातचीत करके फिर क्या नाम लेते हैं, हम लोगों ने टाइम बनाया, टाइम बना के मिलने जुलने की कोशिश की। अच्छा तो क्या नाम लेते हैं, फिर मिले जुले ठीक है या नहीं? तो फिर क्या नाम लेता हूँ, मैंने फिर उसको फिर मैंने उसको कहा क्या नाम लेता, चलो हम बाहर फिरने तुरने का टाइम बनाया। तो उसने कहा चलो ठीक है, क्या नाम लेते हैं, फिर टाइम शाइम बनाया, फिर उसके साथ गपशप किया, सब कुछ किया है। बस मैं उसको छोड़ नहीं सकती, सब कुछ छोड़ दूंगी। एक माँ बाप नहीं छोड़ सकते, एक उसको नहीं छोड़ सकती, जिधर वो उधर मैं। माँ बाप मिलने आते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा आते हैं मिलने के, उससे क्यों नहीं छोड़ सकती? क्या ऐसी क्या खास बात है उसमें? कुछ भी नहीं, बस प्यार। उसने शादी कर ली अगर फिर? कोई बात नहीं, उसकी तो शादी है, तो चलो अल्लाह उसके नसीब अच्छे करे, जो उसकी वाइफ अभी है, हो गई भी है? नहीं अल्लाह उसके शादीशुदा? नसीब अच्छे करे जो। तो क्या नाम लेते हैं, अल्लाह उसके नसीब अच्छे करे जिन्हों की बेटी है, ठीक है या नहीं? माँ बाप जिसने भी फिर छोड़ दोगी? ज़ाहिर सी बात, अगर वो ना मुझे छोड़ेगा तो मैं कैसे छोड़ूंगी उसको? अगर शादी कभी के कोई बाद। तोहफा दिया है? कोई तोहफा? हाँ बहुत ज़्यादा। क्या पहला तोहफा क्या दिया था? जो चाहे वो उसको मैं देती हूँ। ओ भाई आपको क्या दिया उसने, ये बताओ। उसने मुझे भी बहुत कुछ दिया है। पहला तोहफा क्या दिया है? पहला तोहफा बहुत कुछ दिया, अब क्या बताऊँ? क्या तोहफा बताओ कुछ। ये दिया तोहफा। ऐसा कौन सा तोहफा जो बताने वाला नहीं है? क्या उसको ये हमारा होता है, क्या नाम लेते हैं, ये एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं जो दिल चाहे, ठीक है। क्या गिफ्ट बताओ पहले। गिफ्ट में मोबाइल भी हो जाते हैं, बहुत कुछ हो जाता है, ठीक है या नहीं? अमीर है भाई दोनों। सब कपड़े भी दिए जाते हैं, गिफ्ट भी दिए जाते हैं, सब कुछ दिया जाता है। ज़बरदस्त। इनसे सुनते हैं जी, मोहब्बत हुई है कभी आपको? हाँ जी किससे? बस फ्रेंड है। अभी भी है? हाँ जी, अच्छा किसने इजहार किया पहले? फर्स्ट मैंने इजहार किया था। इजहार आपने किया था, फिर कहाँ से कहानी शुरू हुई और कहाँ गई? पहले वो जो है मैं उनकी स्टूडेंट थी, अच्छा तो बाद में इनकी, पहले मैं उनकी स्टूडेंट थी, उनके घर में उनको ईदें निकल गई, तो वहाँ पे हमारी मुलाकात हुई। अच्छा तो उधर हमारी मुलाकात हुई, फिर मैंने उनसे नंबर वगैरह लिया, अच्छा। आप ईद देने गई थी? गुरु को देने गई थी। अच्छा उधर वहाँ पे हमारी मुलाकात हुई थी। हाँ जी। फिर आप दिल दे बैठी उनको? हाँ दिल दे बड़े, तो फिर मैंने उनसे उनका नंबर ले लिया, कॉन्टैक्ट नंबर, फिर मैंने खुद ही उनका इजहार किया। अच्छा हाँ जी। कैसे इजहार किया था? कैसे ये पकड़। कि मैं उनको लाइक करती थी, वो मुझे अच्छी लगती, इसलिए मैंने उनसे इजहार कर दिया और था। कितने साल गुजर गए फिर? मुझे तकरीबन हो गए 5 साल हो गए उनके साथ। 5 साल हो गए। हाँ जी। और कितना ख्याल रखा है उस बंदे ने आपका अभी तक? ख्याल मतलब कि पहले मैं शी मिल के जाती थी बाहर साथ में मांगने वगैरह ये वो, तो जब से मेरी उसकी दोस्ती हुई है तो तब से मैं नहीं जाती,
क्योंकि मेरे जितने भी खर्चे हैं ना सब वही अफोर्ड करता है, इसलिए मुझे उसकी ये आदत अच्छी लगती है। ओए होए होए हाँ होए, जी, इसलिए इतना टाइम मेरा उसके साथ spend धोखा हो शोका हो गया है या अभी नहीं, साथ धोखा है? नहीं दिया, मतलब कि सच जो- बताना है। जो शादी है वो तो दुनिया की रीत और सुन्नत भी है, वो तो हर मर्द की होनी ही होनी है। बस शादी हुई है तो, लेकिन उसने फिर भी मुझे मतलब कि कुछ फील नहीं होने दिया। शादी वाले दिन भी आया मुझे मिलने के लिए, तो अभी भी आता है। इंशाल्लाह मेरी तो दुआ है कि हमारी दोस्ती ऐसी ही रहे। अच्छा जी, खर्चे अफोर्ड किए हुए हैं हाँ और जी। शादी हो गई है, हाँ लेकिन जी। इनकी दुआ है कि वो खुश भी रहे हाँ, खुश और रहे, दोस्ती हाँ। रखना चाहती हैं, कायम रहे। हाँ जी, कहाँ मेरे अच्छा, पहला तोहफा क्या दिया था ये बताएं? मैंने उन्होंने क्या दिया था आपको? उन्होंने मतलब कि जो भी मुझे ज़रूरत होती है ना, कि जो शॉपिंग वगैरह हो, कपड़े जूते ये वो कोई भी मसला मसाइल हो, तो वही मेरा खर्चा अफोर्ड करते हैं। दे देते हैं हाँ जी, बड़े खुश से। हाँ जी। अच्छा, तो इसलिए मैं अब मांगनी भरा ये वो मैं नहीं चाहती, कोई इवेंट आए तो आप चली क्या जाती देती हैं बदले में? एक फ़ोन पे आई लव यू, मैं मोहब्बत देती हूँ अपनी ओर से। क्या कहती हैं आप? कुछ नहीं, बस यही बंदा उसकी तारीफ करता है कि कोई मतलब कि तोहफा मेरे- दिया है कभी? पहला तोहफा क्या दिया था? मैंने आज तक कोई तोहफा नहीं दिया, कोई तोहफा नहीं दिया कोई भाई। भी नहीं दिया। बड़ा बड़ा लकी है हमारे पास ईमेल है भाई, इसने बहुत ही खुशकिस्मती की बड़ी खुशकिस्मती की बातें कर दी। ये बहुत हंस रही है इसकी बातें सुन के, सच बताएगी? हाँ जी, सही कह रही है। सही कह रही है? हाँ जी, झूठ तो नहीं बोल रही? नहीं। पक्की बात है? हाँ जी, फुल खुश है, सेट है फुल। हाँ जी। ਤੁਹਾਨੂੰ कदी मोहब्बत हुई है? हाँ, मुझे भी हुई है, अभी भी हाय, है। अभी भी है? जी, और किससे, इससे है, कब, उससे रह कैसे, क्यों? के- मेरी थोड़ी सी कहानी लंबी है, पर हम मैं- सुन लेंगे। वैसे वो मैं बैठ जाए, हम कहीं चेयर्स लगा लें? नहीं नहीं, मैं आगे ना- आ जाए, इधर आए और ये माइक पकड़ लें। अब लंबी स्टोरी आराम से आप मैं सुनाएं। ना मांगने जाती थी पहले। अच्छा, तो उसके बाद मैं मांगने जाती थी, उधर मुझे वो पसंद आया। मैं उसका नाम नहीं मेंशन करूंगी। ठीक तो है। उधर मुझे वो पसंद आया, हमने एक दूसरे को कांटेक्ट नंबर दिया, बाद में हमारी मुलाकातें हुई हैं। और उससे आगे वो मेरी पार्टी शार्टी पे आता है। मुझे कोई भी मैं अपनी सेलिब्रेट बर्थडे करूं, कुछ भी करूं, कोई त्यौहार हो तो मेरे साथ ही सेलिब्रेट करता है, और इस वजह से मुझे वो अच्छा लगता है। पहला तोहफा क्या दिया उसने आपको? तोहफा तो उसने मुझे कुछ भी नहीं दिया। कभी भी नहीं दिया? नहीं, कुछ फिर नहीं भी दिया। पसंद है? वैसे वो पंजाबी सा है, वो मुझे पैसे दे देता है कि खुद ले ले जो भी लेना है। पंजाबी सा है जी। लड़कियों सुन लो, पंजाबी मुंडा फसाना तुसा, ठीक है? हाँ। पैसे देते हैं। और वो मुझे पैसे देते थे कि ये खुद से ले लो, और मैंने अच्छा। पैसे दे। उसको इन चीज़ों का शौक नहीं है कि अच्छा, मैं इसको इन ये चीज़ों का ले- कि शौक। मैंने कहना कि मैंने ये लेना है, मैंने वो लेना है, मुझे अच्छा लगा। अब आप मांगने नहीं जाती? नहीं, मैं नहीं मांगती। पहले जाती थी, हाँ अब जी, खत्म हो पहले। गया। हाँ खुश जी। है कि चलो उसने जिंदगी तो थोड़ी सी बदल हाँ दी। जी, बदल दी है। वो तो अच्छा है मेरे साथ, मेरे दुख सुख में मेरे साथ होता है। बस हमेशा मुझे साथ इससे होता कुछ है। भी नहीं चाहिए। गुरु के पास जी वापस जाते हैं, ये पकड़ें। आपके चेले तो बहुत खुश हैं। बस जी, अल्लाह पाक इनको खुशी रखे, मेरी तो दुआएं हैं अच्छा, जी। आपने किसी को भी बाहर मांगने मूंगने पे नहीं लगाया हुआ? नहीं, मैंने किसी को नहीं लगाया। मेरा कोई चेला एक नहीं कहता मैं गुरु भेजता है। मैंने किसी को भी नहीं लगाया। काफ़ी हज़ारों चेले माशाल्लाह मेरे ना मुख्तलिफ शहरों में हैं, ज़्यादातर लोग। अच्छा, मैंने एक गल दसो कि ये जो हम देखते हैं रोड्स पे, जो मुख्तलिफ हमें ख्वाजा सरा नज़र आते जी। हैं, उनमें से बेशुमार तो होते भी नहीं हैं, बेस बदला होता है। उनके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगी, क्योंकि मेरे देखे कहते हैं जब तक खुद देखे ना इंसान, खुद सुने ना, तो किसी के बारे में नहीं बात करें। मेरे चेले हैं, अभी आप जब मेरे पास आई देखोगे मेरे चेले आराम कर रहे थे, अपने अपने रूम में थे, ये भी अपने रूम में थे। तो चेले मैं सिर्फ फंक्शन के लिए फ़ोन करती हूँ। इनकी तस्वीरें मेरे पास, वीडियो वगैरह डांस की मेरे पास मौजूद हैं। कोई इवेंट कहता है जी हमने इवेंट करवाना, तो मैं इनकी तस्वीरें वीडियो सेंड कर देती हूँ। वो जो सा वो सिलेक्ट करे कि यार इनको ले आना आप, फिर उनको मैं तैयार करवा लेती हूँ, फंक्शन पे ले जाती हूँ। फंक्शन अच्छा हो बुरा, फिर मेरा ये साथ देते हैं। और ना मैं किसी को भीख मांगने के लिए भेजती हूँ, ना मैं किसी कभी किसी के साथ हम माशरे की बात कर लें कि माशरा बड़ी अजीब नज़र से देखता है, जी, कैसे सहते हैं ये चीज़ें? बस बर्दाश्त करना हमारी मजबूरी है कि हम अपनी फिर फैमिली अकेले घर में आते हैं तो यही दोस्त हैं जिनसे माशरे बात। के साथ हम टाकरा लगाएंगे तो कहाँ जाएंगे? माशरे में हमने रहना। देखिए, हमें पता है कि हमारा कोई सहारा नहीं है। अगर हम यहाँ से अब गुजरूंगी, कोई मेरे साथ बदतमीजी, कोई छेड़छाड़ी करेगा, तो ये मेरी मजबूरी समझ ले, बर्दाश्त करना ही करना। क्यों? तो अगर मैं इसके साथ बदतमीजी करूँगी तो मेरे पीछे आने वाला कौन है? क्योंकि घर बार बाम बाप बहन भाई रिश्तेदारों में इंसान को पता होता है कि ये हमारे ख्वाजा सराई हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे, क्या करेंगे? रिक्वेस्ट ही करेंगे आके कि हम आपकी मेहरबानी इस तरह। बस ये हमारी मजबूरी आप में समझ से लें। कभी किसी के साथ कोई हादसा पेश आए तो क्या सब इकट्ठे होकर एहतजाज करते हैं? एहतजाज तो करते जब बर्दाश्त से बाहर हो जाए काम। पहली बात ये है कि हम तो किसी से झगड़े वाली बात करते नहीं हैं। अब भी मेरा इलाका है, आप
मेरे अलावा भी आप मेरे मोहल्लेदारों से पूछ सकती हैं कि इकरा यहाँ पे रह रही कितने अरसे से, कैसी आपको मेरे मोहल्लेदारी बताएंगे, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। तो बहुत अच्छी है मेरे साथ। पहली बात तो कभी मैंने किसी के साथ झगड़ा नहीं किया। इवेंट होते हैं, वो आते हैं मेरे पास डेरे पे, इवेंट वो फंक्शन प्रोग्राम वगैरह मुझे देते हैं, तो मैं फंक्शनों पे जाती आती हूँ। तो उसमें ये है कि अगर कोई छेड़छाड़ी करता भी है, झगड़ा करता भी है, तो कोशिश करती हूँ कि ये झगड़ा ना हो। तो जब हद से ज़्यादा बात हो जाती, खुद हैंडल करती हूँ। अगर खुद से भी हैंडल ना की जाए, फिर को अच्छे तरीके से मजबूती से उसको पकड़ लेती हूँ। उसको कहना अब तू आ गया तो अब सोच समझ के जाना है यहाँ से। ये मैं अपनी बात कर रही हूँ। मेरे मोहल्लेदार भी वैसे ਤੁਹਾਡਾ जिन्ना कद जे डरते ही नहीं होंगे शायद, मेरे से डरते लोग, सब गुरु कहते हैं। तो इसलिए तो नहीं गुरु बनाया उन्होंने, कहा इतना लंबा है तो गुरु बना लेते। ये लंबे कद का मुझे बहुत फायदा है। हाँ मैं जब जाती हूँ ना इवेंट में, ओ यार यार कौन आ गया यार। तो वो ना मेरे साथ इतनी नहीं होती जैसे छोटे कद वालों के साथ होती है, छेड़ा जाता है। तो मैं एक दफ़ा फंक्शन पर गई, तो मेरा चेला डांस कर रहा, तो इतना वो पूरा पिंड इकट्ठा हुआ था, वो यूँ देख रहा, वो मेरा चेला ही नज़र नहीं आ रहा। उसके बाद मेरी बारी आ गई, जब मैंने डांस किया मूवी के सामने, मेरे पीछे दूल्हा नज़र नहीं आ रहा था। तो वो कहने का मकसद है कि जैसे इसका मुझे फ़ायदा है बहुत। अल्लाह पाक का करोड़ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह पाक ने बनाया, जैसा बनाया बहुत अच्छा बनाया है, और जैसा भी मुझे बनाया मैं बहुत खुश हूँ, और इसमें बहुत से मुझे फ़ायदे भी हैं। अब 4 चेले मेरे साथ जा रहे होंगे, तो लोग इनसे ज़्यादा मेरी इज़्ज़त करेंगे। ये इनसे बड़ा भी है, वैसे भी इज़्ज़त करते हैं और गुरु करके बुलाते हैं। गुरु भी एक इज़्ज़त कद की वजह से भी। हाँ जी, और बदतमीज़ी ये नहीं करते। उसको पता है कि कुछ छेड़ा सुने यूँ मारनी, 3 दिन उठा नहीं जाना मंजिल से। तो फिर ये कि फंक्शन पे हम जाते नहीं होती मेरे साथ, तो खैर ऐसा वाक़या नहीं आया। तो बाकी चेलों के साथ छेड़छाड़ी कभी होती आ रहती जाए है। तो क्या सोचा है, खुद ही हैंडल करना है, 2 थप्पड़ बहुत लगा। हैंडल। मैंने एक दफ़ा मेरे साथ जोहर टाउन मेरे चेलों के साथ वाक़या हुआ था। उन्होंने मेरे चेलों के साथ बदतमीज़ी की। वो इशारों पे ना भीख मांग रहे थे। तो अच्छा। जब इशारों में भीख मांगते मांगते ख्वाजा सर आपस में झगड़ा हो गया। तो जो एक ख्वाजा सर था, उसके दोस्त लड़के जो उसके ख्वाजा सर के दोस्त थे, वो आए, उन्होंने मेरे चेले को मारा पीटा, और उनको ना वो पिस्तौल के ज़रिए से उनको ना गिरफ़्तार करने की, अगवा करने की कोशिश की। खैर वो बचत हो गई। अच्छा। उन्होंने मुझे कॉल की, मैं गई वहाँ पे। उनके ना वो लड़के मोटर बाइक का काम करते थे। वहाँ से यहाँ से मैं उधर गई फैसल टाउन, वहाँ से अपने चेलों को लिया, 20-25 मेरे चेले थे उधर, उनको साथ से लेकर मैं फिर वो जोहर टाउन गई। उधर जाके हम दुकान पर, उन्होंने हमें देखा तो वो भाग गए। फिर हमने वहाँ पे बदतमीज़ी ऐसी ईंटें मार तोड़ फोड़ नहीं, हमने रोड ब्लॉक किया। वहाँ से भी जो लोग सब आए थे, हमें कहा हमें इंसाफ चाहिए, हमारा क्या कसूर, भीख मांगने वाले के साथ झगड़ा तो अच्छा तो नहीं ना लगता। तो जब एक ख्वाजा सराफ सब कुछ, अब देखिए कोई भी है जो यूँ हाथ करेगा, वो समझ ले कि सबसे गिर कर सब कुछ ख्वाहिशें बेशक। ख़त्म करके, अपने ख्वाहिशें दिल ख़त्म को करके, मार के हक अपने मार फिर वो, ऐसे करता है। तो उसके साथ भी झगड़ा। यार आप लोग एहसास नहीं करोगे तो कौन करेगा। फिर वहाँ पे एहतजाज हुआ। फिर माशाल्लाह वहाँ पे SHO साहब वहाँ से आए, वो काफ़ी मुलाजिम वगैरह आए और मोहल्लेदार इकट्ठे हुए। उन्होंने कहा नहीं आपके साथ ज़्यादती हुई है। मैंने कहा हमारी अगर कसूर है हमारा तो बताओ। एक भीख मांगते हैं, झगड़े हो गए, ख्वाजा सराव के अगर झगड़ा हो गया तो उनके आपस में सुलह भी हो जानी थी। आपने मज़ीद बढ़ा दिया। अगर आग लगी हो तो उसे ख़त्म करने की कोशिश करनी चाहिए ना, ऊपर पेट्रोल नहीं ना डालना चाहिए, ज़्यादा बढ़ानी नहीं चाहिए। बेशक जी, बड़ी अच्छी बात की है इन्होंने। हमारे साथ जी कुछ ख्वाजा सरा मौजूद थे और इनके गुरु भी थे। गुरु ने गुरु वाली बातें की हैं, और खारियाँ इंसिडेंट पे भी हमने बात की है। इनका कहना ये है कि हम तो जो गलत है उसको गलत कहेंगे और जो सही है उसको सही कहेंगे। अगर कोई छेड़छाड़ हुई थी तो उनको कंप्लेन करनी चाहिए थी। यहाँ पर IG साहब को इन्होंने मेंशन करके बाकायदा अप्रिशिएट भी किया है, और ये अभी भी कुछ कहना चाह रही हैं इनसे। अभी इनकी तरफ वापस जाते हैं कि अप्रिशिएट भी किया कि बाकायदा उन्होंने शिकायत सेल बनाया हुआ है। तो अगर कोई ऐसा इंसिडेंट पेश आया था तो उसको बाकायदा एक कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन शायद उनको भी मौका नहीं मिला और एक्शन का रिएक्शन बहुत अजीब तरह से नज़र आया। और कानून की अगर हम बात करें तो बहुत सी जगह पर नाअहली नज़र आती है, लेकिन फिर भी हमें अपने मुहाफ़िज़ों की इज़्ज़त करनी चाहिए। जी बताइए। लास्ट पे ये कहूँगी कि ख्वाजा पुलिस ऑफिसर, देखें हम आपकी बहुत इज़्ज़त करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, आपकी वर्दी को हम सलाम करते हैं, सलूट करते हैं, क्योंकि आपकी एक हमें आपकी वर्दी देखते हैं तो हमें दिल को सुकून मिलता है। ये हमारे मुहाफ़िज़ हैं, हमारी परेशानी का ये हल निकालेंगे। तो ठीक है, इंसानों से गलतियाँ हो जाती है। अगर उन्होंने हरकत की भी है तो फिर भी मैं ख्वाजा सराओं से सॉरी करती हूँ पुलिस ऑफिसर की तरफ से। अगर उन्होंने आपको छेड़ा है या ऐसी हरकत की है तो मैं उन पुलिस ऑफिसर की तरफ से भी मैं सॉरी करती हूँ। और पुलिस ऑफिसर के साथ ख्वाजा सराओं ने बदतमीज़ी की है, हमने मूवियाँ देखी, वीडियो काफ़ी वायरल हुई हैं, लेकिन ख्वाजा सराओं की तरफ से भी मैं माज़रत चाहती हूँ। मेरे कम्युनिटी का हिस्सा है, मैडम निगाहें हैं, मैडम कबूतरी हैं, कुछ 9 शीमेल हैं, वो हमारे कम्युनिटी का हिस्सा है, लेकिन मज़ीद उनके साथ ज़्यादती जुल्म ना किया जाए। तो रिक्वेस्ट है
कि जो पुलिस ऑफिसर से गलती हुई है नेक्स्ट टाइम वो ऐसी हरकत ना करे, और जो ख्वाजा सराओं ने ऐसी हरकतें की हैं, उम्मीद है कि जैसे ये इतना बड़ा इशू बना है, कोई दुनिया पर हमारे पूरे पाकिस्तान में कोई भी ख्वाजा सरा ऐसी हरकत नेक्स्ट टाइम नहीं करेगा। मुझे बताएं, कानून को जिनको हाथ में अरेस्ट लेने के किया लिए। गया है जी। उनके लिए क्या अपील है? उनके लिए अपील ये है कि गलती उनसे हुई है। मैं उन लाहौर से इकरा जान बात कर रही हूँ। मैं सब ख्वाजा सराओं की तरफ से माजरत चाहती हूँ और मैं रिक्वेस्ट करती हूँ IG पंजाब से कि आपने हमारे लिए इतने अच्छे अच्छे काम किए हैं, लेकिन माजरत के साथ मज़ीद उनको परेशान ना किया जाए। उनसे गलती हो गई है, वो अपनी गलती का एहसासमंद है, गलती मानती हैं, रिक्वेस्ट करती हैं, आपसे माजरत करती हैं, लेकिन मज़ीद उनके साथ जुल्म ज़्यादती ना की जाए। जो उनसे गलती उनको माफ़ कर दिया जाए, और मज़ीद नेक्स्ट टाइम अगर वो दोबारा करेंगे फिर दोबारा आप जो मर्ज़ी कर सकते हैं। एक दफ़ा उनको गलती की माफ़ी दी जाए तो एक चांस देना चाहिए। एक चांस देना चाहिए। वो जितनी हमारी मैडम निगाहें हैं गुजरांवाला से, और मैडम कबूतरी हैं, कुछ सियालकोट से हैं, कुछ खारियाँ से हैं, कुछ गुजरांवाला से हैं। तो खैर मैं तो लाहौर से हूँ, तो फिर भी रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि ख्वाजा सराय हमारी कम्युनिटी का हिस्सा है, तो रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि जो उनसे गलती हुई है ख्वाजा सराओं से मैं माजरत चाहती हूँ, उनको ज़्यादा मज़ीद परेशान ना किया जाए, ये रिक्वेस्ट है। हम तो पहले बहुत दुखी होते हैं, अगर आप लोग हमारा नहीं सोचेंगे, आप लोग हमारा ख्याल नहीं करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? माँ बाप बहन भाइयों में तो हम रहते नहीं हैं, डेरों पे हम किरायों पे मकान लेकर अपनी ज़िंदगी बसर करती हैं, किराया देना, खाना पीना, आना जाना, सो मामला तो आपसे ज़्यादा ज़रूरत हमारी होती हैं। तो रिक्वेस्ट है कि मज़ीद ख्वाजा सरा जहाँ जहाँ रहते हैं, जो ख्वाजा सरा गलत है मैं उन ख्वाजा सरा से भी कहूँगी जहाँ आप रहते हैं आप बाइज़्ज़त रहा करें, किसी दुनियादार को परेशान ना किया करें, बेशक वो मोहल्लेदार है या बेशक वो पुलिस ऑफिसर है। तो हम लोगों ने यहीं पे खाना है, यहीं पे कमाना और यहीं पे रहना है। तो रिक्वेस्ट है आप लोगों से भी ख्वाजा सराओं का भी ख्याल तंग किया भी ना किया करें। तंग ना अच्छा, किया सबसे लास्ट मैसेज ले लेते हैं, आप क्या चाहती हैं? रिहाई होनी चाहिए उनकी? हाँ होनी पुलिस चाहिए। को उनको मौका देना चाहिए, माफ़ कर दें हाँ बिल्कुल उन्होंने जो पुलिस की वर्दी पे हाथ डाला उसके हवाले से। ठीक है, वो तो उन्होंने भी गलत किया, शीमेलों ने भी, ठीक है, पुलिस ने भी गलत किया, ठीक है, जो भी मामला मिला था वो सब बेहतर हो गया था, तो क्या नाम फिर पुलिस को नहीं था चाहिए उनको गिरफ्तार कर। आप चाहती हैं वो रिहा हो जाए? हाँ जी। ये तो अपनी मोहब्बत की कहानी में इतना मसरूफ़ है ना वैसे ये वाली बहन, कि उसको इंटरेस्ट वैसे कोई नहीं, लेकिन फिर भी उसने कह दिया। क्या कहती हैं, रिहा कर देना हाँ चाहिए? जी, हम ये कहने कि उन्हें एक चांस मिलना चाहिए, रिहा करना चाहिए? रिहा करना चाहिए। जुल्म है? हाँ जी, जुल्म ही है। देखिए उन्होंने गलती तो की है, लेकिन एक दफ़ा उनको माफ़ी देनी चाहिए, उनको चांस देना चाहिए। दोबारा अगर करेंगे तो वो फिर जो पुलिस मर्ज़ी स्टेशन पे कर पथराव किया है, सकते। हाँ जी, वो- उन्होंने गलत की है ना, तो इस हवाले से हमारी रिक्वेस्ट है एक दफ़ा उनको माफ़ी दी जाए। हाँ, मेरी भी यही रिक्वेस्ट है कि उनको माफ़ किया जाए, नेक्स्ट टाइम की ये वो भी परहेज़ करें, और वो जो मुलाजम है जिन्होंने उनके साथ छेड़ाछाड़ी की है वो भी परहेज़ करें। सही हो गया जी। हमने इनसे अभी आपकी बाकायदा गुफ्तगू करवाई लाहौर में मौजूद ख्वाजा सरा इस इंसिडेंट को जी किस नज़र से देखते हैं, आप तक हमने ये उनके बयानात पहुंचाए। अभी हम कोशिश करेंगे बाहर निकलते हैं लोकल एरियाज़ में, और वहाँ पर हमें जो जो ख्वाजा सरा मिलेगा हम उससे भी बात करने की कोशिश करेंगे और उनके ख़यालात भी जानेंगे कि वो इस वाक़ये को किस नज़र से देखते हैं, उनको क्या लगता है कि ये वाक़या जो पेश आया है किसकी तरफ से गलती थी, और अब इसको क्या हल है इसका, क्या उनको रिहा कर देना चाहिए या उनको सज़ा मिलनी चाहिए। उन्हीं की तरफ चलते हैं और उनसे बात करते हैं। हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सारियां जी जरा वाक़या होया ख्वाजा सरा नाल की कहंदे जे तुसी? वो गलत हुआ है बिल्कुल, हमारी पुलिस में ऐसे नहीं करना चाहिए। ख्वाजा सराओं को तो बिल्कुल नहीं मारना चाहिए, ठीक है। ख्वाजा सराओं ने कपड़े उतारने शुरू कर दिए हैं क्योंकि ये गलत किया है उन्होंने। हमने कभी कुछ कहा नहीं पुलिस वालों को, तो पुलिस वालों की क्या ज़रूरत है कि हमें तंग करने की। हम तो 10-20 मांगने वाली हम इशारे पे मांगती, हम कहाँ जाए, हमारी तो रोज़ी रोटी यही से होती है। तो उन्होंने बहुत गलत किया, ऐसे उनको नहीं करना चाहिए। कानून को ये इजाज़त देता भी नहीं ख्वाजा सराओं को तंग करने के लिए। हम सब ख्वाजा सराओं के साथ ये गलत नहीं करना चाहिए उनको। अच्छा, वाक़या पता है आपको क्या हुआ था? उन्होंने ख्वाजा सराओं को मारना शुरू कर दिया था, गाड़ी पे उतरो, गाड़ी पे उतरो। गाड़ी से उतरा है, उसने ज़ोर की वो गन मारी, पता नहीं क्या मारा, उसकी पूरी कमर जो रेड हुई थी। फिर ख्वाजा सराओं ने कपड़े उतारने शुरू कर दिए। देख, पथराव भी किया पुलिस स्टेशन? हाँ वो भी मार, सही किया? वो अच्छा किया, रोड़े वगैरह फेंके। देखो ना ख्वाजा सराओं को इन्होंने नंगा किया, वो शर्म की बात है। पता नहीं हमारे पाकिस्तान में माएँ बहनों भाइयों ने देखा है, पता नहीं किस किस ने देखा है रोडों पे खड़े होते हमारे ख्वाजा सराओं को। ये गलत किया है उन्होंने, पर ख्वाजा सराओं ने भी अच्छा किया, उनके साथ सलूक अच्छा किया। अब पुलिस दोबारा सोच समझ के हाथ लगाएगी कि ख्वाजा सराओं कितनी देर हम पुलिस की सख्ती सहते रहेंगे, कब मार कुटाई, कब पैसे छिनवाते रहेंगे। हमारे में बर्दाश्त नहीं होता, जब तक है बर्दाश्त किया अब नहीं कर सकते। तो प्लीज़ हमें ये तंग ना करें तो बेहतर है।
हाँ, हमें तवज्जो दिया जाए, हमें अच्छी जॉब दी जाए, अच्छी तालीम दी जाए, तो हम रोड पे क्यों खड़े हैं? अगर रोडों में खड़े होते वो भी छीन के ले जाते हैं और पर्चे करते हैं, ऊपर से पैसे और मांगते हैं, नजायज़ पैसे मांगते हैं, जो मांगे तो वो भी छीन लेते। ये गलत बात है। हमारी पंजाब पुलिस में ऐसा नहीं करना। कैसे गुजारा करते हैं पूरा दिन? गुजारा ख्वाजा से लेके गुजारा करते हैं। हाँ, ख्वाजा को लेके गुजारा करते हैं पूरा महीने। रोज़ों में इन्होंने हमें बहुत जलील किया। रोज़ों में तो हमें इन्होंने काम करने भी नहीं दिया। अब वाई डाला, वो पकड़ के ले जाता है, वो पैसे छीन लेते हैं। कैंपस आता है, ठीक है, सारे ख्वाजा से पैसे लेते हैं और पैसे लेके छीन जाते हैं। ये तो गलत बात है ना, ये नहीं करना चाहिए। किंज गुजारा करते जी अपने बारे में? हम ये गुजारा 5-10 मांग के गुजारा कर लेते हैं। कभी हमें इतने बिजली का बिल ज़्यादा आ जाता है, 30,000 आ जाता है, सुई गैस का बिल ज़्यादा आ जाता है। अब मैंने 3,000 मैंने सुई गैस का बिल जमा करवाया है, वो भी इतने मुश्किल से किसी से उधारे पकड़ के तो हमने गैस करवाया और बिल दिया है, बिजली का बिल दिया। अब क्या करें? पर हम तो कहते हैं कि पंजाब पुलिस अच्छी है, पर पंजाब पुलिस को इतना हक नहीं ख्वाजा सराओं को मारने का। ये इजाज़त बिल्कुल ख़ास नहीं दी गई है, और चाहे औरत है चाहे ख्वाजा सरा है, पुलिस वालों को ऐसे नहीं करना चाहिए। जे ऐसे करेंगे तो हम वैसे ही करेंगे। आप कैसे देखती हैं खाड़िया में जो वाक़या हुआ है? अस्सलाम वालेकुम। ये जो वाक़या हुआ है ये तो बहुत गलत हुआ है। ये जो पुलिस वाले हैं ये बदमाश बने हुए हैं, ये पहले छेड़छाड़ी कर लेते हैं, फिर हम भी ज़ाहिर है हमने सही तो करना होता है ना वो आके को, तो फिर हम भी जो हमें अक्ल होती है हम करती हैं, पहले ये करते हैं। ये पुलिस वाले तहफ़्फ़ुज़ वाले नहीं हैं, ये बदमाश हैं, ये बदमाशियाँ करते हैं, उठा के ले जाते हैं। हम तो इनकी क्या बात करें, इस मुल्क का भी अल्लाह ही हाफिज़ है और अल्लाह के अलावा कोई हाफिज़ व नासिर नहीं है इस मुल्क का। इसी अल्लाह की ज़ात ही है जो तमाम मामलात को लेकर चल रही है। एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह निगहबान।